सबसे पहले हम सरल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम कठिन पढ़ेंगे। देखिए पॉजिटिव डिग्री, हम आपको पहचान बता दें मेरे प्यारे साथियों। पहचान एग्जाम के लिए कैसे आप जानोगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, इंट्रोगेट वो पॉजिटिव है या सुपरलेटिव है या कंपैरेटिव है। देखिए पॉजिटिव की पहचान है सो डॉट डॉट एज और एज डॉट डॉट एज। अब आप कहोगे ये सो डॉट डॉट एज क्यों आया, ये एज डॉट डॉट एज क्यों आया। मेरे प्यारे साथी आप ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस पॉजिटिव का है निगेटिव में तो हम लगाएंगे सो, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का है अफर्मेटिव में तो हम क्या करेंगे, एज डॉट डॉट एज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एज डॉट डॉट एज। अब पहचान पता चली। कंपैरेटिव में देखिए मेरे भैया, कंपैरेटिव में क्या करोगे, आपको कहीं ना कहीं एडजेक्टिव दिया गया होगा, उसमें आपको ER लगा मिल जाएगा, ER। और सबसे बड़ी बात यह है कि देन मिल जाएगा। समझ में आया। सुपरलेटिव क्या कहता है, ये तो भैया सुपर ही है, सुपरलेटिव। ये सुपरलेटिव डिग्री क्या कहती है, क्योंकि ये सुपर है तो ये क्या करेगी, इसमें दा जरूर आएगा, आप ध्यान से समझ लीजिए। और एडजेक्टिव में EST लगा मिलेगा, एडजेक्टिव में क्या मिलेगा, EST। ये जो है सरल सी पहचान कि पॉजिटिव को हम कैसे पहचाने, कंपैरेटिव को हम कैसे पहचाने और सुपरलेटिव को कैसे हम पहचाने। और आप एक देख लीजिए इसकी शॉर्टकट, PCS, पब्लिक कमीशन सर्विस। अब आप अगर डिग्री समझ रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप PCS अधिकारी बनने लायक हो गए। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं दावा करता हूं आज आपको डिग्रीज बिल्कुल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, थोड़ी ही देर बने रहिए, मैं आप लोगों को बड़ी आसानी से समझा दूंगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए मेरे भैया, हम सेंटेंस लिख रहे हैं, देखो मोहन इज एज वाइज एज सोहन, मोहन इज एज वाइज एज सोहन। अब आप समझ गए होंगे ये क्या है, पॉजिटिव। चेंज करना है कंपैरेटिव, तो इधर वाला सब्जेक्ट उठा के लाओ, सोहन इज नॉट। हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। मोहन इज नॉट, बाइज की कंपैरेटिव क्या हो जाएगी, बाइजर। फिर लगाओ देन मोहन, सोहन इज नॉट बाइजर देन मोहन। क्लियर हुआ। अगला देखिए, यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई, आप उतने चालाक तो नहीं हो जितना कि मैं। समझ लीजिए, आप उतने चालाक नहीं हो जितना कि मैं चालाक हूं, इसलिए आप डिग्री पढ़िए, हमसे भी ज्यादा चालाक बनिए। अब देखिए आई को इधर लाओ, आई एम। अब यहां पर नो दिया गया है, यू आर नॉट सो क्लेवर। अब आपको क्या करना है, इसका मतलब मैं आपसे ज्यादा चालाक हूं, ये तो जायज सी बात है। आई एम क्लेवरर, आई एम क्लेवरर देन यू। ये तो बात रही है केवल जब दो के बीच में तुलना हो। मेरे साथियों, जब दो से अधिक के बीच में तुलना हो तब हम कैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को एक दूसरे में चेंज करेंगे, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, आगे हम पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरे भैया, पॉजिटिव
नो अदर पोइट इज सो ग्रेट एज तुलसीदास। मेरे प्यारे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब सो डॉट डॉट एज आ गया है तो ये कौन है, पॉजिटिव। अब आपको चेंज करना है कंपैरेटिव। अब हम इधर वाला सब्जेक्ट उठा के लाएंगे। देखिए, तुलसी, तुलसी, तुलसीदास इज, अब ग्रेट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब जब नो अदर आ गया है तो यहां पर हम क्या करेंगे, एनी अदर, ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। तुलसीदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोइट। समझ में आ गया। अब हम सुपरलेटिव डिग्री समझ लेते हैं। सुपरलेटिव, देखिए, तुलसी, तुलसी दास इज द सुपरलेटिव में आएगा, इज द ग्रेटेस्ट पोइट। तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट पोइट। क्लियर हुआ। और मेरे भैया, आप लोगों को पता होना चाहिए कि तुलसीदास से बड़ा कोई प्रेमी भी नहीं हुआ है, क्योंकि तुलसीदास रात में ही अपनी पत्नी के पास पहुंच गए थे। ये सबसे बड़े प्रेमी हुए हैं तुलसीदास। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ये रात में ही पहुंच गए अपनी पत्नी के पास, तब पत्नी ने इनको धिक्कारा था और ये चले आए। उसके बाद ये मेरे प्यारे, ये लवर, ये भगवान के लवर हो गए और ये भगवान राम के लवर हो गए। और इन्होंने रामचरितमानस भी लिख दिया है। बहुत ही, जो रामचरितमानस पूरी दुनिया में बहुत ही पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है। अब हम लोग समझेंगे, अगर वन ऑफ द आ जाए या वेरी फ्यू आ जाए। देखिए, वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया आर सो ग्रेट एज तुलसीदास। देखिए मेरे प्यारे, वेरी फ्यू, फ्यू भूल गया था मैं, वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया आर सो ग्रेट एज तुलसीदास। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा, यहाँ पर वेरी फ्यू दिया, यहाँ पर लिख देगा पोइट, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंडिया आर सो ग्रेट एज तुलसीदास। अब इसका हम बनाएंगे कंपैरेटिव। देखिए, तुलसीदास, तुलसीदास इज, वेरी फ्यू आ गया, इज ग्रेटर देन। मेरे प्यारे, जब यहां पर आ जाए वेरी फ्यू, यहां पर आ जाए वेरी फ्यू, तो हम यहां क्या करेंगे, तब यहां पर हम करेंगे मैनी अदर या मोस्ट अदर। क्या करेंगे, मैनी अदर या मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंडिया, पोइट्स ऑफ इंडिया, पोइट्स ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ। आगे देखिए, अगला सेंटेंस सुपरलेटिव। देखिए, अगर वेरी फ्यू से पॉजिटिव शुरू हुआ है तो हम सुपरलेटिव को वन ऑफ द का उपयोग करके बनाएंगे। अब देखिए, तुलसीदास, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया, पोइट्स ऑफ इंडिया। तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया। भारत के महान कवियों में से तुलसीदास एक सबसे महान कवि थे। समझ में आया। आगे और एग्जाम्पल देख लीजिए। पॉजिटिव देखिए, वेरी फ्यू कंट्री
वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर सो बिग एज कानपुर। मेरे प्यारे देखिए ध्यान से, वेरी फ्यू सिटीज ऑफ इंडिया आर सो बिग एज कानपुर। अब यहाँ पर वेरी फ्यू आ गया है तो मेरे भैया इधर कानपुर को इधर ले आओ। समझ में आ रहा है? कानपुर। अब क्या करोगे? इज लगाओ क्योंकि कानपुर एक वचन है। कानपुर इज बिग का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बिगर देन। अब क्या करोगे? मैनी, वेरी फ्यू आया है तो इसलिए हम कर देंगे मैनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया, मैनी अदर सिटीज ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते चलिए, मस्ती मस्ती पढ़ते चलिए, ग्रामर को एकदम हलवा बना देंगे। अब इसका हम सुपरलेटिव देख लेते हैं कैसे बनेगा सुपरलेटिव। सर्दी हो गई भैया। देखिए क्या करेंगे अब, सुपरलेटिव यहां समझ रहे हैं। देखो कानपुर इज वन ऑफ द बिग का क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव, बिगेस्ट। मेरे भाइयों अब आपको एक बात बता दूं, सुन लो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है बिग, समझ गए? यहाँ पर क्या लिखा है? बिग। अब हम ये इसमें डबल जी क्यों करते हैं ऐसा पता? बिगेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम कोई प्रीफिक्स लगाएंगे, उपसर्ग लगाएंगे, तभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल जी हो जाएगी। बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया, सिटीज ऑफ इंडिया। कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। कानपुर भारत के बड़े से बड़े शहरों में से एक बड़ा शहर है। अब देखिए, देखो राणा प्रताप, राणा प्रताप was one of the greatest kings of India, kings of India। राणा प्रताप was one of the greatest kings of India। अब आप वन ऑफ द, यहाँ पर द लगेगा। अब आप हमें बताओ ये किस डिग्री में? जब द आ गया तो आपने पकड़ लिया होगा ये किस में है? सुपरलेटिव। अब इसे चेंज करो पॉजिटिव में, तो क्या करोगे? जब वन ऑफ द दिया जाए मेरे भाइयों, तो अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया, वेरी फ्यू किंग्स ऑफ इंडिया आर बर, क्योंकि यहां पर बाज है इसलिए हम करेंगे बर। सो ग्रेट की पॉजिटिव डिग्री, वो ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री ग्रेट, सो ग्रेट एज राणा प्रताप, राणा प्रताप। क्योंकि आप लोगों ने सुना है चढ़ चेतक पर तलवार उठा भूतल करता था पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। ऐसे हमारे राणा प्रताप थे। अब देखिए कंपैरेटिव में हम चेंज कर लेते हैं। देखो अब लगाओ राणा प्रताप, राणा प्रताप बाज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा? मैनी अदर, क्या आएगा? मैनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया, मैनी अदर किंग्स ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे मेरे भाइयों, आप सब